क्या आपका सामना कभी एक खूबसूरत डर से हुआ है? अगर आपका जवाब ना है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसे देखकर आप मेरी बात ज़रूर समझ जाएंगे। ये वही खूबसूरती है जिसके लोग आज भी दीवाने हैं। ये वही डर है जिसने 80-90 के दशक से लेकर आज भी कई लोगों की रातों की नींद उड़ा रखी है। शुरुआत करता हूँ अपने वीडियो की। आज की चर्चा एक बार फिर जैस्मीन पर होगी। वही जैस्मीन जो कि डर और खूबसूरती का एक बेजोड़ मुजस्समा थी। वही जैस्मीन जिन्हें वीराना फिल्म के बाद से फिल्मी पर्दे पर किसी ने भी नहीं देखा। न जाने कहाँ गुमनाम सी हो गई है। मगर सच क्या है यह हम में से कोई नहीं जानता है। अगर हमारे पास कुछ है तो सिर्फ कयास। मगर एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि जैस्मीन शी वॉज रियली टचवुड। आज का वीडियो खास इसलिए भी है क्योंकि आज के वीडियो में कुछ दावे हैं और कुछ अटकलें हैं जो कि मेरे ही चैनल के वीडियो द लॉस्ट एक्ट्रेस जैस्मीन पर कुछ महीनों पहले किए गए। इन दावों में कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ बातें हैं इसका पता आप और हम मिलकर लगाएंगे। शुरुआत करता हूँ। पहला सबसे बड़ा दावा ये किया जा रहा है कि जैस्मीन जिंदा है और मुंबई में रहती है। इस बात पर यकीन करना जितना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है उतना ही शायद आपके लिए भी हो, क्योंकि मुंबई जिसे फिल्मों का सेंटर माना जाता है वहाँ पर किसी भी एक्टर का होना मीडिया से छुपा नहीं है। और ऐसे में जैस्मीन जिन्हें हर कैमरा कैप्चर करना चाहता है उनके मुंबई में होने की बात वाकई हैरान कर देती। इस दावे को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे के जो सारे दावे हैं उन्हें कुछ इस तरह से बताया गया है कि ये सारी बातें खुद जैस्मीन ने बताई हैं। जो दूसरा दावा किया जा रहा है वो ये है कि जैस्मीन कहती हैं कि वो कभी वीराना फिल्म में काम ही नहीं करना चाहती थी। रामफे ब्रदर्स के लगातार रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने इस फिल्म के लिए हाँ की। और दूसरा कारण ये बताया जा रहा है कि उन्हें सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ गाना साथी बहुत ज़्यादा पसंद आया था, इसीलिए उन्होंने इस फिल्म को करने के लिए हाँ की। इस बात पर यकीन करना और भी मुश्किल होता है क्योंकि हॉरर फिल्मों की अगर हम बात करें तो रामफे ब्रदर्स का नाम आज भी ऊपर आता है। और ऐसे में रामफे ब्रदर्स की वीराना फिल्म में काम करना जैस्मीन के लिए अच्छा साबित होता, क्योंकि जैस्मीन ने इससे पहले एनडी कोठारी की 2 फिल्में सरकारी मेहमान और डाइवोर्स की थी जिससे उनके करियर को कोई फायदा नहीं हुआ। जो दूसरी बात कही जा रही है वो ये कि वीराना फिल्म के क्लाइमैक्स में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। जो वीराना फिल्म की पहले की कहानी थी उसके मुताबिक कमल रॉय यानी कि जिन्होंने नकीता का किरदार अदा किया था उनके द्वारा फिल्म के सारे कास्ट को मार दिया जाता है, यानी कि अच्छाई पर बुराई की जीत दिखानी थी। और ऐसा इसलिए दिखाना था क्योंकि रामफे ब्रदर्स इस फिल्म का दूसरा पार्ट लेकर आने वाले थे। मगर फिल्म को बनाते वक्त जितने इश्यूज क्रिएट हुए थे उन सबको देखते हुए रामफे ब्रदर्स को नहीं लग रहा था कि फिल्म के लीड कास्ट इस फिल्म में दोबारा काम करने के लिए तैयार होंगे, इसीलिए उन्होंने फिल्म में ये बड़ा बदलाव किया था। तो इस बात पर तो यकीन किया जा सकता है क्योंकि काफ़ी ऐसी फिल्में होती हैं जो शुरुआत में कुछ और अंत में हमारे पास कुछ और बनकर आती है। चौथा दावा ये किया जा रहा है कि वीराना फिल्म के शूटिंग के दौरान रामफे ब्रदर्स का रवैया जैस्मीन के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उन्होंने जैस्मीन से कुछ ऐसे सीन्स भी करवाए जो कि फिल्म के नरेशन के वक्त उन्हें नहीं बताए गए थे, जिसके कारण जैस्मीन अपने आप को बहुत ही ठगा हुआ महसूस कर रही थी। मैं आपको बता दूं कि वीराना फिल्म पर सेंसर बोर्ड की कैंची चली थी, जिसके चलते वीराना फिल्म के काफ़ी सारे सीन्स को रीशूट और री एडिट भी किया गया। तो ऐसे में कुछ ऐसे सीन्स भी थे जो जैस्मीन से शूट करवाए और उन्हें री एडिट करना पड़ा। पांचवी बात ये कही जा रही है कि वीराना फिल्म के शूटिंग के दौरान कुछ ऐसे सीन्स भी थे जो कि स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं थी, मगर फिर भी उन सीन्स को वहाँ पर ज़बरदस्ती ऐड ऑन किया गया था जो कि जैस्मीन के बिना रजामंदी के शूट करवाए गए थे। तो इन बातों पर यकीन करना तो आसान है क्योंकि ये बातें हम और आप सुनते आ रहे हैं कि फिल्मों के शूटिंग के दौरान ऐसा सब कुछ होता है। छठा दावा ये किया जा रहा है कि वीराना फिल्म की शूटिंग के दौरान रामफे ब्रदर्स की हालत कुछ यूँ हो गई थी कि वे अपने फिल्म के लीड एक्ट्रेस के लिए कॉस्ट्यूम्स तक अरेंज नहीं कर पा रहे थे। जैस्मीन बताती है कि उन्होंने फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग अपने खुद के कॉस्ट्यूम्स पहनकर पूरी की है और खुद के डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे हैं। सातवीं बात ये कही जा रही है कि वीराना फिल्म के क्लाइमैक्स पार्ट में जैस्मीन को कास्ट नहीं किया जाना था क्योंकि जैस्मीन ने फिल्म के कुछ रॉन्ची सीन्स करने से इनकार कर दिया था।
मगर वीराना फिल्म की कहानी पूरी तरह से जैस्मीन के इर्द गिर्द घूमती है, तो ऐसे में रामफे ब्रदर्स ने इन फिल्म्स को हटाया और तब जाकर कहीं जैस्मीन ने इन फिल्म्स को शूट करने के लिए हाँ करी। 8वीं बात ये कही जा रही है कि फिल्म के शूटिंग के दौरान रामफे ब्रदर्स चाहते थे कि जैस्मीन उनका हर कहा माने। रामफे ब्रदर्स चाहते थे कि जैस्मीन कैमरे के आगे बस झुक जाए और एक्सपोज करती रहे, मगर जैस्मीन को रामफे ब्रदर्स की ये बात रास नहीं आई और इसी वजह से फिल्म के शूटिंग के दौरान काफ़ी सारे इश्यूज भी हुए। 9वीं बात ये कही गई है कि वीराना फिल्म के शूटिंग के बाद जैस्मीन को जो अंडरवर्ल्ड की कॉल आने लगे, एक्सटॉर्शंस के कॉल आने लगे, उनका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़ने लगा, ये सारी बातें फेक हैं। ये सारी बातें इंडस्ट्री में रामफे ब्रदर्स द्वारा फैलाई गई थी ताकि जैस्मीन को कोई भी फिल्मों के ऑफर ना मिले और सारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जैस्मीन से दूरी बना ले। क्योंकि इस बात पर यकीन करना मुश्किल होता है कि वीराना, जो कि आज कल्ट और क्लासिक के दर्जे में आती है, उस फिल्म के बाद जैस्मीन को कोई भी फिल्मों के ऑफर ना मिले हो। और 10वीं और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बताई गई है कि जैस्मीन, जिनका करियर बर्बाद होने का एक मुख्य कारण अंडरवर्ल्ड को बताया जाता है, ये सारी बातें फेक हैं। जैस्मीन का करियर बर्बाद होने का एक मुख्य कारण रामफे ब्रदर्स है, जिन्होंने जैस्मीन से जुड़ी ये अंडरवर्ल्ड की बातें फैलाई है। तो ये थे वो 10 दावे जो कि जैस्मीन को लेकर किए गए थे। आपको इन दावों में कितना सच और कितना झूठ लगता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी किसी वीडियो को लेकर स्पेशल डिमांड है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगा, आप मुझे वहां डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।